नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर, जहां पर आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिन्हें लगाकर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कितनी तैयारी है। तो दोस्तों, आज से ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और उसमें भी जो पहला हमारा टॉपिक है वो है सौर मंडल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर इसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, कैपलर या फिर न्यूटन। सही जवाब है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भाग नहीं है की बात कर रहा है। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या निहारिका। सही ऑप्शन है निहारिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या फिर मंगल। सही जवाब है शनि। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पार्थिव ग्रह क्या होता है। तो पार्थिव ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो अगर हम ग्रहों की सूर्य से दूरी की बात करें तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। तो ये सभी पार्थिव ग्रह हो जाएंगे। वहीं पर प्रश्न में पूछा है कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, तो सही जवाब है शनि। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टाइन। सही जवाब है कोपरनिकस। अगला प्रश्न, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन और CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। सही जवाब है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल या वर्णमंडल। सही जवाब है प्रकाश मंडल। तो दोस्तों, ये सूरज का डायग्राम है। आप देख सकते हैं बाहरी सतह को वर्णमंडल, मध्य में प्रकाश मंडल और सेंटर में नाभिक होता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी। सही जवाब है अपसौर। अगला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। सही जवाब है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 71%, 61%, 75% या 54%। सही जवाब 71%। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि। सही जवाब है बुध ग्रह। इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सही उत्तर है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या शनि। सही जवाब है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। सही जवाब है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या फिर शनि। सही उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8.3 मिनट, 9.4 मिनट, 7 मिनट या 5 मिनट। सही आंसर है 8.3 मिनट। अगला प्रश्न, सुपरनोवा है? ऑप्शन है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल,
एक पुच्छल तारा या एक मृतपाय तारा? सही जवाब है एक मृतपाय तारा। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं मैगलन, पेरी, अमेरिगो वेस्पुची या एमंडसेन। सही आंसर है एमंडसेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन है 12,700 किलोमीटर, 12,750, 12,650 या 12,600 किलोमीटर। सही उत्तर है 12,750 किलोमीटर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? ऑप्शन है 27 किलोमीटर पर मीटर, 31 किलोमीटर पर मीटर, 25 किलोमीटर पर मीटर या 39 किलोमीटर पर मीटर। सही उत्तर है 27 किलोमीटर पर मीटर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। सही जवाब है पृथ्वी। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी को। सही उत्तर है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल। सही उत्तर है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपका ऑप्शन है 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। सही उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या यांत्रिक ऊर्जा। सही जवाब है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर मंगल। सही जवाब है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन है ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या फिर लुब्धक। सही जवाब है सूर्य। तो दोस्तों, सूर्य एक तारा है और वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून या 21 मार्च। सही जवाब है 21 जून। तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछे तो 21 जून और सबसे छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या एरेटोस्थनीज। सही आंसर है एराटोस्थनीज। तो दोस्तों, कभी कभी एग्ज़ाम में पृथ्वी की परिधि भी पूछ लेता है कि कितनी होती है। तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है घूर्णन। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 30 सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे। तो दोस्तों, इसके आगे भी आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलते रहेंगे।